अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? हैप्पी मंडे टू एवरीवन। अ सिंपल कॉम्प्लीमेंट कैन मेक बिग डिफरेंसेस। अ सिंपल कॉम्प्लीमेंट मेक समवन हैप्पी, उनका यू कैन मेक दैट डे। पता नहीं हम कॉम्प्लीमेंट्स देने में इतने कंजूसी क्यों करते हैं। हम अपनी आँखों से लोगों को ये ज़रूर बता देते हैं कि हम आपको चेकआउट कर रहे हैं, हम आपको ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाई हम कॉम्प्लीमेंट करने से बहुत कतराते हैं। हम सोचते हैं शायद हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो बंदा शो में आ जाएगा या ही विल और शी विल स्टार्ट थिंकिंग समथिंग अबाउट देमसेल्व्स। बट शोइंग ग्रैटिट्यूड इन एवरी फील्ड, आई थिंक आप प्रेज़ करना आपकी मॉरल सपोर्ट बढ़ाता है। ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखें जब आप काम कर रहे होते हैं, अगर एक दूसरे की तारीफ़ करें, एक दूसरे की लेग पुलिंग के बजाय हम लेग पुलिंग में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, बट हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के, अगर छोटी सी भी चीज़ अच्छी हो रही है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करके बेहतर फील करें। अब मैंने क्यों ये चीज़ फील की कि कल मैं एक ब्रंच पे गई थी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ाना होता है कोई बात करें तो अपने एक्सपीरियंसेस से हमें बात करनी चाहिए। अच्छा, आई हैव अ हैबिट, मैं एक तो झूठी तारीफ़ तो बिल्कुल नहीं कर सकती बिकॉज आई एम सो आउटस्पोकन एंड ब्लंट, तो लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है तो आई मेक श्योर दैट आई टेल द अदर पर्सन कि यू नो यू लुकिंग नाइस। कोई ना किसी चीज़ की आप तारीफ़ कर दो। चलो, लोगों की तारीफ़ करने का एक और तरीका होता है कि वो ये कहते हैं यू नो योर क्लोथ्स आर लुकिंग नाइस, योर आउटफिट लुक्स नाइस, योर शूज़ आर लुकिंग नाइस। ठीक है, वो भी उस बंदे की अपनी चॉइस से उसने पहने हैं, लेकिन अगर आप ये कह दें दैट यू आर लुकिंग नाइस, आप अच्छे लग रहे हो, लोग ना बड़ी इस चीज़ को वो समझते हैं। ख़ास तौर पे मैंने देखा है हमारी ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा है कि अगर वो आपको देख रही हैं, आपको देखे जा रही हैं, आपको प्रेज़ नहीं करेंगी लेकिन वैसे दूर से ज़रूर कह देंगी, देख आंखों से पता चल जाता है ये बंदा आपको देख रहा है। तो मैं कल सिर्फ ये नोट कर रही थी कि लड़कियां आपस में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रेंड्स तो हम ऐसी नहीं हैं, लेकिन मुझे आदत है कि मैं लोगों को कॉम्प्लीमेंट करूं। लाइक इफ समवन इज़ टेकिंग अ पिक्चर विद मी, आई वुड मेक श्योर दैट ओके फाइन, आई पुट दैट पिक्चर अप और समथिंग लाइक दैट। बट आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक कि ये करने से अगले बंदे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाएगी। तो ट्राई टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। छोटी सी ज़िंदगी है। हाँ, अगर मुझे कोई नहीं अच्छा लगता तो मैं वो भी बोल दूँगी कि अच्छा मैं क्यों झूठी तारीफ़ करूँ। लेकिन जैसे मैं जिम जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हमारी कुछ ख़वातीन होती हैं जो थोड़ी ओवरवेट होती हैं, उनका ये मसला होता है कि वो ओवरवेट हैं। तो अगर कोई मेहनत कर रहा है तो आई मेक श्योर कि अगर कोई थोड़ा सा कुछ इंचेस किसी वेट में कम हुए हैं या कोई अपनी ट्राई कर रहा है तो ट्राई टू टेल देम यू नो यू कैन डू इट, यू लुकिंग रियली नाइस। मैं बोलती हूँ कोई मेरे साथ वर्कआउट कर रहा होता है, दे ट्राई कि अच्छा होता है कि उनको होता है कि अगर मैं आप जैसी पतली हो जाऊँ तो कहती हूँ बिल्कुल हो सकती है, बट यू लुक फाइन, आप बहुत अच्छी लग रही हो। सो ट्राई टू मेक अदर पर्सन हैप्पी एंड कंफर्टेबल, ताकि उसको ये ना लगे कि यार मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि मुझे तो कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कोई करा या मैं उसके साथ खड़ी हूँ। तो मैंने ये चीज़ें बड़ी देखी हैं लोगों में कि दे ट्राई कि अच्छा नहीं दूसरे बंदे को ना इतना कॉम्प्लीमेंट करो। इसीलिए इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक भी है। हम बच्चों को कंपेयर करते हैं। मैं हमेशा दो चीज़ों को हमेशा कहती हूँ कि हर टॉपिक के दो पहलू होते हैं, हर बात के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तरह से बच्चे को अपने बहन भाइयों से कंपेयर करना भी चाहिए ताकि बच्चे को लगे कि अच्छा ठीक है, मैं अच्छे वे में कंपेयर करें कि उसका एक तरीका होता है कंपैरिजन का। अगर आप बच्चे को बुली करते रहेंगे या बच्चे को आप कज़न्स के साथ कंपेयर करना कि देखो तुम्हारा कज़न देखो कितना अच्छा बच्चा है और ये है और वो इतने अच्छे ग्रेड्स लाता है या वो ज़्यादा तमीज़दार है, मुझे ऐसा लगता है इन बातों के दो पहलू होते हैं। आई एम श्योर हमारी यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर भी होंगी, वो भी ये बात करेंगी कि कहीं कहीं बच्चे को बताना चाहिए कि देखो भाई ऐसे एक्ट करता है, तुम भी ऐसे किया करो, अच्छे वे में। कंपैरिजन अगर करें तो पॉजिटिविटी के साथ करें, नेगेटिविटी के साथ ना करें। मैंने हमेशा कंपैरिजन किया है अपनी दोनों बेटियों में, क्योंकि मेरी एक बड़ी बेटी जो है वो ज़रा बच्चियों में दोनों में 7.5 ईयर्स का डिफरेंस है। तो वो कंपैरिजन मुझे लगता है कि मुझे पॉजिटिव कर देता है या मेरी बेटियों के लिए पॉजिटिव होता है। बड़ी को मैंने कभी ऐसे कंपेयर नहीं किया था कि यू नो तुम्हारी कज़न जो है ये करिए तो तुम भी ऐसे करो, कभी भी नहीं किया। हम बहनों में ये है ही नहीं कि हमने अपने बच्चों में ये चीज़ की हो कि हम कंपैरिजन इस तरह का करें, और करना भी नहीं चाहिए।
लेकिन पॉजिटिव कंपैरिजन करना कोई बुरी बात नहीं है। पॉजिटिविटी से हेल्दी कंपटीशन बच्चों में होना चाहिए, बहन भाइयों में होना चाहिए। बट कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि दे ट्राई एंड दे पोक देयर किड्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि नहीं तुम्हारी कज़न के देखो इतने अच्छे, जैसे बालों पे कंपैरिजन होता है, शक्ल पे कंपैरिजन होता है और आदात पे कंपैरिजन होता है। कोशिश करें कि अपने बच्चे में देखें कि वो और उसके क्या स्किल्स हैं, वो क्या कर सकता है। अब फ्राइडे को मेरी बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग थी तो मैं गई। अब वही बात है कि वो कुछ ना कुछ शिकायतें तो रेडी होती हैं टीचर्स की, और आई एम वन ऑफ दोज पेरेंट्स के मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, अच्छी बात है अगर बच्चे की कोई बात हो रही। कुछ पेरेंट्स बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, कुछ कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है इस तरह कर लेते हैं। तो एक टाइम आता है कि आप बच्चे को छोटे होते हो तो मार भी लेते हो, डांट भी लेते हो, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि अब वो एज आ गई कि बच्चे को डांट या मार से नहीं दूसरे तरीके से आप हैंडल करो। तो हैंडलिंग करने का तरीका आना चाहिए। यही आज हम यहाँ बात करेंगे कि हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कंपैरिजन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को फील ना हो कि उसके साथ गलत हो रहा है या उसको हर वक्त यही कहा जा रहा है कि तुम जो हो सही नहीं हो, तुम्हारा कज़न अच्छा है, तुम्हारी कज़न अच्छी है, तुम्हारा भाई ज़्यादा तुमसे बेहतर है। कुछ फैमिलीज़ में बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। मैंने दो भाई हैं जो मैं जिनको जानती हूँ कि उनके एक बेटे को वो लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और दूसरे को बिल्कुल नहीं देते। इतना ज़्यादा डिग्रेड करते हैं छोटे भाई की वजह से कि वो लड़का इतना डिप्रेशन में है कि ही डजंट गो टू वर्क, ही इज़ ऑलवेज इंडोर्स बिहाइंड अपने कमरे में लॉक होके बैठा होता है। तो इन चीज़ों को हमने आज लेके चलना है, आज बात करनी है। मेरे पास यहाँ पे जो गेस्ट हैं ये बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची हैं, बच्ची तो मैं नहीं कह सकती, मेरी बेटी बनी थी एक ड्रामे में और बहुत अच्छा हमने काम किया था। वेरी प्रिटी गर्ल एंड अ टैलेंटेड गर्ल, पढ़ भी रही हैं साथ साथ, और मेरी बेटी बनी थी तो बहुत ही मज़ा आया था मुझे इनके साथ काम करने में। लेट्स वेलकम अनीशा। जल्दी से आओ। अनीशा को तो मैं डांट भी लेती हूँ ना। आ जाओ जल्दी से। हाउ आर यू? I'm good. How are you? Looking I'm beautiful. बैठ जाओ। ये मेरी बेटी बनी थी और बड़ा हमने मज़े का काम किया था। अभी और हम मज़ीद बातें करेंगे। साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं फरियाल शाहिद ख्वाजा। शी इज़ एन इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। अस्सलाम वालेकुम फरियाल। Walaikum salam ji. Thank you for having me. Thanks Lovely for coming. meeting you. How Thank are you? you. Where do you want to sit? You want to sit here? I'm good. I'm okay over there as ये well. पूरा ये आप लोगों के लिए जहाँ आप बैठना चाहें। मुझे पता है लड़कियों की ज़रा साइड्स का मसला होता है तो मैंने कहा ज़रा पहले पूछ लूँ कि कहाँ बैठना है। क्या हाल चाल है अनीशा? Amazing. What are you doing these days? So I'm working on 2 projects. Achha. One is for Green and one is for ARY. I'm just hoping it comes out soon, inshallah after Ramzan. सबसे पहले तो बताओ ना पढ़ाई का क्या हाल है? मैंने अपना बैचलर्स किया है, मेजर्स इन मार्केटिंग फ्रॉम Zabist. I just graduated. My convocation was in January. Congratulations. Thank you. अच्छा जब हम लोग शूट कर रहे थे सो अनीशा शी प्लेड माई डॉटर। अच्छा जब ये आई ना पहले दिन तो इसने मुझे कहा हाउ विल आई कॉल यू माई मदर, यू नो इतना अजीब लगा। ऐसा बेटा तुम्हारी जितनी मेरी बेटी है, आई हैव नो क्वाल्म्स इन दैट, आई हैव नो क्वाल्म्स इन दैट कि मैं आराम से। और हमने इतना मज़े का वो ड्रामा किया था, हमारे डायरेक्टर थे मोहसिन तलत और बहुत मज़ा आता था हमें सेट पे, है ना? बहुत ज़्यादा, मतलब एक बिल्कुल ही ऐसा लगता नहीं था कि हम लोग काम कर रहे हैं। इतना लाइवली माहौल होता था। व्हेन द डायरेक्टर इज सो अंडरस्टैंडिंग तो आपको एक अलग ही, यू डोंट फील लाइक आपकी वो ड्रेन हो रही है एनर्जी या कुछ। हाँ, और ये उस टाइम पे बताने का मकसद ये था, 3-4 दफ़ा मैंने बता दिया मेरी बेटी बनी थी, बट बताने की ये रीज़न थी कि ये तब भी यूनिवर्सिटी जाती थी, पढ़ रही होती थी और मैं इसको बार बार कहती थी कि नो आई लाइक किड्स हु आर वर्किंग आल्सो एंड स्टडीइंग आल्सो, क्योंकि it's amazing to pursue your passion as well and it's so important है ना, continue your studies at the same time. अच्छा आज वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन जो पेरेंट्स करते हैं अपने आपके कजिन्स के साथ, ठीक है? ये आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस, है ना? अनीशा की हंसी बता रही है। सो फरियाल, ये कंपैरिजन मैंने कहा 2 एस्पेक्ट से देखा जाए, कहीं कहीं पॉजिटिव भी होता है, कहीं कहीं नेगेटिव भी होता है। इस पे थोड़ा सा मुझे बताएं कि कंपैरिजन क्या मैं सही कह रही हूँ कि कभी कभी सही भी है करना और नहीं भी?
देखिए एक तो कंपैरिजन जो है वो ड्राइव कहाँ से हो रहा है, एक तो हमारे सोसाइटी की नॉर्म बन गई है कि एक तो आपके बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक किस्म का दौर है, एंड ऑल्सो आपने अपनी जब फैमिली की कोई स्टैंडिंग शो करनी होती है तो आप दिखाते हैं कि जी कोई मटेरियल वेल्थ से दिखाएंगे, या अपने बच्चों के दिखाएंगे कि ये कहाँ पहुँच गए, ये डॉक्टर्स बन गए। एक तो यहाँ से ड्राइव हो रहा होता है, दूसरा समटाइम्स कहीं ना कहीं हिडन वो चीज़ ख्वाहिशात जो पेरेंट्स खुद नहीं कर सके होते, वो उसको एज अ लेगेसी देख रहे होते हैं, प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि यार मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो ये मेरा ख्वाब मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ। अब देखिए वी नीड टू आल्सो सी एट द सेम टाइम कि उस बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है, वेदर ही इज समबडी हु वुड लव टू परस्यू दिस काइंड ऑफ अ रोल इन हिज लाइफ, क्या वो इस करियर को परस्यू करना चाहता है, नहीं चाहता है, क्या उसके अंदर ये स्ट्रेंथ है भी सही कि वो इतना पढ़ सकता है, या उसका ये एप्टीट्यूड है पढ़ाई वाला इतना ज़्यादा या नहीं है, या वो शायद अगर आर्किटेक्ट होता है या कहीं कोई इंटीरियर डिज़ाइनर होता है तो शायद ज़्यादा अच्छा करता है। तो ये वी नीड टू एक्चुअली सीख कि आपका बच्चा खुद किधर इंक्लाइंड है, वो क्या करना चाहता है। तो जहाँ तक कंपेरेंस की बात है तो वहाँ पे जब थोपा जाता है ना, इंस्टिल किया जाता है या प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो देखो कितना अच्छा कर रहा है, तो एट द सेम टाइम देखिए अगर उसकी टोनैलिटी और उसका तरीके कार जिससे आप उसको आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर कर रहा होता है कि कितना नुकसान, हाउ डिट्रीमेंटल इट कैन बी। सो अदरवाइज अगर मुझसे अगर आप पूछें तो आई वुड सजेस्ट कि ये ऑल टुगेदर करना ही नहीं चाहिए। देर आर अदर वेज, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं लुक एट योर कजन ही इज गेटिंग ऑल स्ट्रेट एज और तुम नहीं कर सकते ये। सो जब आप ये कह रहे हैं ना कि तुम नहीं कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कमतरी का जो है ना उसके अंदर वो आना शुरू हो जाता है एलिमेंट। सो उसमें फिर क्या होता है कि यू हैव टू एक्चुअली मोटिवेट द किड देन कि चलिए इफ़ यू आर नॉट गुड इन मैथ्स लेट्स सिट टुगेदर, इस टर्म में मामा एंड द चाइल्ड विल वर्क ऑन योर मैथ्स एंड देखते हैं आप कितना ज़बरदस्त काम करोगे। सो देयर आर वेज टू एक्चुअली गो अबाउट इट इंस्टेड कि आप स्ट्रेट कंपैरिजंस के अंदर ड्रॉ करना। ओके अनीशा, कंपैरिजंस हुए कभी? सच बोलना है, ये सच का शो है। Fortunately, I was very good at studies, straight A's, but my brother is a little slow in that. तो उसको कभी कभार मुझे ऐसा लगता है, नॉट माई पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे बिलीव दैट एवरीबडी हैज़ देयर ओन पोटेंशियल, लेकिन कभी कभार उसको मुझे ऐसा लगता है कि पुट डाउन किया जाता था बाय माय ग्रैंड पेरेंट्स और माय अंकल आंटीज। तो मैं हूँ एक प्रोटेक्टिव बहन फुल, तो मैं आ जाती हूँ यूँ करके ना कि नहीं आपने कैसे बोला ये, क्योंकि वो बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा है। आई हैव एन ऑनलाइन बिजनेस, यू नो, वेस्टर्न क्लोथिंग का 4th डायमेंशन। बहुत ये बच्ची टैलेंटेड है। हाँ, दैट्स स्वीट ऑफ यू। बट अब क्योंकि मैं शूट्स पे जाने लग गई हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर ऑर्डर देखूँ, तो असर माय ब्रदर ही हैंडल्स ऑल ऑफ माय डिस्पैचिंग, वो सारे ऑर्डर्स डिस्पैच करेगा एंड ही इज सो रिस्पॉन्सिबल माशाल्लाह, मोर देन मी। आई एम अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल किड, बट वो इतना मतलब उसको पता है कौन राइडर आएगा, कौन कितने बजे देगा। so, तुमने उसको दिया ना, ये दी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होना चाहिए। विल गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। इट्स अ वेरी नाइस थिंग जो इसने अभी डिस्कस की है कि अगर आप स्कूल में भी देखें बच्चे जब होते हैं, तो आप जब किसी सबसे ज़्यादा शरारती बच्चे को प्रीफेक्ट बनाते हैं तो वो बच्चा और अच्छा हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो ये जो टीचर्स भी ब्लैक शीप बना देते हैं ना बच्चों को, ये नहीं करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, बिलाल खोकर। ही इज अ सिंगर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिलाल, आपको पता है आज हमारा टॉपिक क्या है? क्या नहीं पता। बच्चों को आपस में जब कजन्स को कंपैरिजन करते हैं, ये हर घर की कहानी है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि घर में अम्मी ने कजन के साथ कंपेयर किया हो, भाई के साथ, बहन के साथ? होता है ना। तो कैसे मैनेज किया, मतलब क्या कंपैरिजन होता था? मैंने यही कहा कि बस मैं अलग हूँ। नहीं, लेकिन कंपैरिजन ज़्यादा किन बातों पे होता था? कि मतलब यही कि उसके मतलब अच्छा वो जो कर रहे हैं उन पे ही पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, या तो उसकी हैबिट ये है तो आप भी देखें वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। काफ़ी ऐसी बातें होती हैं।
इस बात पे होता था. Anisha, you were telling a story that then you took a stand for your brother and now you have assigned him कि ये काम करो, तो कर रहा है वो. बहुत अच्छे से कर रहे हैं. और एक और चीज़ भी, कभी अगर आप किसी स्किल को सिखाने के लिए उनको पुश करते हैं ना, सो नाउ ही इज़ ऑल्सो लर्निंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग. Oh, that's amazing. तो वो मेरे जो ब्रांड के जो पोस्टर्स होते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज होती हैं, ही डिज़ाइंस दैट. और मैं खुद कभी कभार मैं देखती हूँ कि सर आपने किया है ये, वाह कितना अच्छा किया है. तो आई कीप मोटिवेटिंग हिम. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि यू जस्ट टू सिबलिंग्स, Yes. है ना? तो कभी ये अनीशा वो वाला बच्चा तो नहीं हो आपके, और आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपकी वजह से अपने बच्चों को डांटते हो कि ये इतने अच्छे ग्रेड्स लेती है? हाँ. ऐसा होता है? हाँ. बट देन होता व्हाट है. डू यू डू फॉर देम? तुम कहती हो कि नहीं ये ना करें, मैं कहती हूँ कि ये ना करें, और मैं ये भी कहती हूँ या कि तुम और प्राउड हो जाती हो कि देखो मैं इतनी अच्छी मार्क्स? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ. और मैं उल्टा उनको कहती हूँ कि हर एक का ना अलग पोटेंशियल होता है. मैं तो पढ़ाई में भी थी, लेकिन मेरे अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा भी था. तो वो एक सबका एक अलग, यानी मुझे ऐसा लगता है एक टैलेंट होता है आपके अंदर. वो विथ टाइम निकलता है. किसी का जल्दी आपको यू नो यू डिस्कवर इट. समटाइम्स इट टेक्स सम टाइम, लाइक यू रीच द यूनिवर्सिटी, देन यू डिस्कवर कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स करके कि ओ मेरे अंदर ये भी है. तो आई थिंक पेरेंट्स शुड नॉट लाइक पुश देम सो मच, या फिर उनको इतना ऐसे पुट डाउन नहीं करवाना चाहिए कंपेयर करके. क्योंकि एक बार अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो जाए, इट टेक्स इयर्स टू बिल्ड इट अगेन. खराब हो जाता है. ओके फरयाल, आई एम श्योर लाइफ कोच आप बहुत बाद में बनी हो और जो भी आप इंस्पायर करती हो लोगों को, लेकिन आई एम श्योर इन योर चाइल्डहुड डिड यू गो थ्रू दिस? हाँ, सो आई वॉज बेसिकली ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, जहाँ वो कहते थे कि ये बड़ी बहन को देखो एंड हाउ गुड शी इज़ एंड यू शुड लुक अप टू. तो यार देखिए, आई पर्सनली एग्री दैट कि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है दूसरे बच्चों पे, जो इवन आपकी सिबलिंग्स भी होते हैं. एक तो सिबलिंग की जो राइवलरी है वो कहीं ना कहीं इंस्टिगेट होनी शुरू हो जाती है चाइल्डहुड से, जो कि सर्टेन रिपोर्ट्स के तहत बहुत लाइफ लॉन्ग चलती है. बाद में एक ये चीज़ आ जाती है कि एक वो कंपटीशन की सी इन्वायरमेंट बन जाती है विद इन द होम, विच इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस आई सी. एंड ऑल्सो देखें, हर बंदे की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है. सो पेरेंट्स मस्ट सेलिब्रेट द इंडिविजुअलिज्म ऑफ वन चाइल्ड, कि या इसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, एंड सेलिब्रेट स्मॉल विन्स में भी. और अगर कुछ उनको कहीं आपको मोटिवेट भी करना है, पुश भी करना है, या कहीं कोई गोल सेट करना है, तो वी शुड सेट देयर इंडिविजुअल पर्सनलाइज गोल्स, कि आपकी ज़िंदगी में आपका करियर जो है वो आपको किस तरह जो है ना ग्रोथ माइंडसेट पे लेके जाएगा, या आप ऊपर कैसे जाएंगे. सो अगेन, अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो वो जो बच्चे आउटकास्ट हो रहे होते हैं, कहीं कहीं ओवरशैडो हो रहे होते हैं, तो वो फिर एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं. लॉट ऑफ रिपोर्ट्स ऑल्सो से दैट के जो है ना वो बच्चे 56% के अराउंड जो है दे से दैट के एंग्जाइटी का शिकार हैं, अगर इफ़ दे हैव दिस सर्टेन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इन होम एज वेल. बट आई डोंट नो, डू यू ब्लेम पेरेंट्स अगर बच्चा बिल्कुल ही नहीं कर रहा? मैं कहती हूँ, मैं फिर भी अगेन बार बार ये मेंशन कर रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि आप कज़न्स के साथ कंपैरिजन करें, पर मुझे ऐसा लगता है अगर आप बहन भाइयों में थोड़ा बहुत कर दें, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आई डू इट विद माई लिटिल वन, यू नो, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो एंड स्टडी अब्रॉड, या आपने अच्छी स्टडीज़ करनी है, देन यू हैव टू बी लाइक आपा, जैसे आपा एफर्ट करती है. तो क्या आपको लगता है कि ये हम माँ बाप को ब्लेम कर सकते हैं? पता है, बात यही है कि क्या तरीक़ेकार है कहने का, ये भी बड़ा मैटर करता है. ये तरीका, अभी आपसे बातचीत करने के दौरान आई वाज आल्सो रिफ्लेक्टिंग है, फिर तुमने भी वो अपनी बेटी को फलाने कज़न, उसके कज़न से कंपेयर कर रही थी कि यार वो तो क्योंकि हम नहीं देखो, इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल. इट्स ह्यूमन नेचर इट्स ह्यूमन नेचर कि यू सी आप कर जाते हो, आप कर जाते हो, बिल्कुल. बट अब उसको कितना नैग कर रहे हैं, कितना ड्रैग कर रहे हैं, और कितना इंटेंस आप कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है. अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके में कर रहे हैं और फिर उसको गाइड कर रहे हैं, उसको हेल्प भी कर रहे हैं, और उसको भी चेरिश कर रहे हैं कि यार तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम में ये बहुत अच्छा है. अब मेरा आई हैव अ डॉटर एंड अ सन, तो मुझे बड़ा कंपैरिजन जो है ना बना के इस तरह का रखना होता है. बेटा बेटी में तो आप वैसी कंपैरिजन उस तरह नहीं कर सकते, हो जाता है, क्योंकि बहन को अगर आप ये कह दो कि भाई है वो तो जा सकता है, वो तो फॉर रिबेलियस हो जाएगी कि क्यों बोला. या अभी दे आर यंग, दे आर 9 and 6 राइट नाउ, अभी दे यंग. हाँ, तो बट ये है कि वो ये होता है कि वो फॉरन एंग्जाइटी वाली फीलिंग बच्चों में, यू कैन सी दैट ऑन देयर फेसेस कि यार अच्छा मैं अच्छा नहीं हूँ, वो अच्छी है, यू नो. सो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो फिर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है अगर आप कांस्टेंट करें तो. सो मे बी कीप अ बैलेंस देयर आल्सो, डू इट इन अ पॉजिटिव वे. जैसे अब हम बात करें कि उसको आप पॉजिटिविटी की तरह करें. मैं बहुत
कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत चेंज किया है मैंने अपने आप को। खैर मैं इस तरह कंपैरिजन कभी करती ही नहीं थी। हाँ, मैं अपनी बहनों को भी समझाती हूँ कि कंपैरिजन उस तरह हम करते ही नहीं हैं आपस में। बच्चों का हर बच्चा जो है वो अपनी तरीके से पढ़ रहा है, काम कर रहा है। कोशिश करें कि कंपैरिजन ना करें। बच्चों में कंपैरिजन पॉजिटिव तरीके से हो तो बेहतर है। हमारे यहाँ ये भी आदत होती है, बहुत अजीब सी बात है कि अगर एक घर में एक बेटी की शादी कज़न की होगी तो दूसरी को प्रेशराइज करने लगते हैं, देखो उसकी तो शादी हो गई है, तुम बैठी रह जाओगी। तुम इस तरह के कंपैरिजन मैंने तौबा इस्तग़फ़ार देखे कि तुम भी फैशन ऐसा करो कि तुम्हें भी, आप उसको वाकई चेरिश करें, आप अप्रिशिएट करें जो आपके बच्चे में है। ये वाला कंपैरिजन इज़ बैड, बट जो मैं कंपैरिजन कर रही हूँ वो सही है क्योंकि मैं कह रही हूँ कि थोड़ी सी आपा जैसी हो, Trying to motivate बिकॉज ये पता है दरनेश बाद में बैठ के क्लिप्स देखती है मेरे, कहती है कम हियर, यू आर सेइंग दिस इन दैट क्लिप, why are you not doing it at home? So I have to be very very careful. आपका इंटरनल ऑडिट घर पे होता मेरा है। इंटरनल ऑडिट घर पे हो जाता है। गौहर हमारे साथ हैं यहाँ पे, बिलाल, उनसे कुछ मज़े का गाना सुन लेते हैं। सुनाओ, क्या सुना रहे हो? हरजुम, ठीक है। सजाद अली, राइट? ये सजाद है? साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसले हतन वक्त के हाथों। चुपचाप सही मसले हतन वक्त के हाथों। मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन। हमें एक और बहुत प्यारी सी गेस्ट ने ज्वाइन किया है। शी इज़ एन आर्टिस्ट, शी इज़ एक्टिंग ऑल्सो। कौसर ज़िया, अस्सलाम वालेकुम कौसर। Hi, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm great. यू लुक रियली नाइस। Thank you so much. सो आज हमारी ये भी एक टॉपिक है कि सुबह भी मैंने बात की थी कि वाई वी डोंट कॉम्प्लीमेंट, एंड इफ़ वी कॉम्प्लीमेंट समबडी, देखो दे इट कैन मेक दैट डे, दे लुक नाइस।
What do you have to say about this? Why we are so कंजूस? हम इतनी कंजूसी क्यों करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स में? समटाइम आपका अपना पर्सनालिटी भी होता है, मे बी इट्स नॉट कोई बैड इंटेंशन नहीं होती होगी, मे बी इट्स योर पर्सनालिटी कि आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हैं, यू नॉट यू नो आई So you don't want जल्दी to open up, ब्रेक ठीक है, नहीं हो हाँ, जाती, मे ठीक बी यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्चुअली इंटरैक्ट, बट समटाइम ये होता है कि हाँ कर भी देते हैं लोग, ऐसी बात या नहीं बट है। नज़रों से अगर आपको कोई देख के बता दे कि अच्छा मैं तुम्हें ही देख रही हूँ और तुम्हें ही चेकआउट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो फिर तुम बोल ही दो भाई, बोल ही दो, हाँ, बोल ही तो दो। इट्स जस्ट आई थिंक है ना? सोशल प्रेशर हाँ अनीशा, आपके साथ ऐसा हुआ है? मीडिया में तो ये बहुत होता है ट्रू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सब में इतने गट्स नहीं होते ना कि वो She's right, हाँ, आके यही। बताएं, बोलें। So Kausar, how are you? What are you doing these days? These days I'm doing dramas. अच्छा, Yeah. कितने प्रोजेक्ट्स कर रहे हो? अभी तो मेरे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे अच्छा, हैं। Yeah. ठीक है, तो वो अभी चल रहा है, ऑन एयर हुआ हुआ है कुछ, और कुछ लाइनअप हुए हुए हैं। अच्छा. So you love acting? I love it always since my childhood. I wanted to come actually, अच्छा. but you know थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता पेरेंट्स का होता है कि parents. लाइक यू नो कि अभी नहीं पढ़ लो और यू नो ऑल दिस, तो फिर मैंने ज़रा ग्रेजुअली अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके देन आई केम इनटू आपको नहीं ऐसा लगता कि कौसर ये एक अच्छा एक चीज़ है कि आप अपनी ग्रेजुएशन कर लो, आप अपनी स्टडीज़ को साथ लेके चलो, एंड आप एक्टिंग भी ये बच्ची कर रही है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। साथ साथ करना Why चाहिए, not? बिकॉज हमें मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी ओह है। यस इट इज़। अच्छा, आप जब छोटी थी या अभी भी कंपैरिजन का सामना करना पड़ता है? ऑफ कोर्स। मदर पेरेंट्स करते हैं Oh, दूसरे yes. कजन्स के साथ? बिल्कुल कंपटीशन होता है ये तो। हेल्दी है या Sometimes I say कि it's healthy मगर sometimes थोड़ा सा degrade भी feel होता है, you know. डिग्रेड फील होता Yeah. है? हाँ. So that's what अब मैं ये सोचती हूँ कि नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को ऐसा। अब ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस? कोई बात नहीं, आप बता सकती हैं, अम्मी तो नहीं देख रही थी। नहीं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट कि मेरा ऐसा कोई हुआ नहीं, कोई नहीं experience, था। आई वॉज द यंगेस्ट इन माई फैमिली, या तो इसलिए मेरा मैं सबकी बड़ी लाडली वाला सीन होता है ना जो, तो वो वाला सीन था, तो मेरा इतना ज़्यादा नहीं हुआ, बट कंपैरिजन मेरे अपने जो एल्डर्स थे उनके साथ उनको बहुत फेस करना पड़ता था। अच्छा, हाँ। तो कभी आपने देखा कि ऐसे कोई इफेक्ट्स लोगों पे हो जाते हैं या आपके कजन्स में ही हुए हैं वो इफेक्ट्स के? अच्छा, इसका क्या जो है आउटपुट क्या था? यार इफेक्ट या ऐसा होता है कि उनकी अपनी सेल्फ स्टीम होती है, अपनी सेल्फ स्टीम खत्म तो वो हर्ट हो जाती है, मुझे हाँ, लगता है। हाँ। तो ये प्रॉब्लम्स मैंने देखी अपनी फैमिली में भी, अपनी कज़न्स में कुछ थी जिनको कंपेयर किया जाता था कि यार वो तो ऐसे ही इतना पढ़ लिया उसने, तुम अभी तक ये करती हो। हाँ, जैसे मैंने कहा शादियों पे होने लग जाता है शादियों पे कंपैरिजन। होता है एग्जैक्टली। हाँ। तो ये मैं सोचती थी कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है इसके अंदर होता है कि जब आप कंपैरिजन शुरू करते हो ना, तो आपके जो कजन्स का रिलेशन होता है ना वो भी खराब वो भी होने खराब लग हो जाता है। जाता है। बहन भाइयों का तो चलो ठीक है, वो इनएविटेबली आपने साथ ही रहना है ना, बिल्कुल। बट कजन्स के साथ यू बिकम डिस्टेंट। हमारे ख़ानदान में ये बहुत होता था कि अगर अभी भी होता है कि कजन्स अगर ज़्यादा मिलने की कोशिश करें तो जी बड़ों को तकलीफ शुरू हो जाती है। मैं तो मेरी एक दफ़ा मेरे ख़ानदान वालों ने बोला तुम बहुत ख़ानदान की बातें करती हो या एक्सपीरियंस है। भाई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो लोगों को आप अवेयरनेस देंगे ना, और शायद यहीं के थ्रू आप लोगों को अकल आ जाए। बिल्कुल। Too much truth has been spoken. अच्छा, कजन्स का रिलेशन कभी ख़राब हुआ आपका कि आपको लगा आपके कजन्स आपसे शायद थोड़े से डिस्टेंट हो रहे हैं या यू नो देयर इज अ जेलसी फैक्टर देयर? चलो हंस लो पहले। अनीशा ने बहुत देर गैप पॉज लेने के बाद सोचा कि आमना जी आज तो आमना मुझे फंसवा देंगी और मैं ये बात नहीं कर सकती, तो नहीं, क्या लेकिन करूं? ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपस में ना कजिन्स See, Anisha, you're good in studies now. You're an actress also. Yeah. तो बहुत सी चीजें हैं। बिलाल, मैं आप पे भी आ रही हूँ, सोच के रखें कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। एक लाइमलाइट तो है अनडिनाइबली, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से किसी और को पुट डाउन किया जाए। बिल्कुल। तो मैं पर्सनली ऐसे यूँ जाके फुल सेवियर बन जाती हूँ कि नहीं आप ऐसे नहीं करें, क्योंकि मेरी दादी शी इज़ अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी नाइस एंड शी इज़ वेरी काइंड, बट ऑब्वियसली शी हैज़ अ लिटिल मतलब उन्हें ना अपीयरेंसेस पे शी इज़ वेरी ऑब्सेस्ड। एग्जैक्टली, मैं अभी Okay. अपीयरेंसेस पे आने वाली थी। So, Alhamdulillah, thanks to God and my parents, I have good genes and like Yeah.
तो ना वो ऐसे करते हैं कि "अरे देखो अनीशा कितनी प्यारी है, इतनी पतली है, ये वो", तो मुझे बहुत बुरा लगता है ये कि बुरी बात है। बॉडी शेमिंग ना कर। वो दादी प्यार बहुत करती लेकिन है वो ना, मुझसे प्यार बहुत करती ये है, हमारे यहाँ भी बहुत होता है undeniably। है ना? ये अब खुलना शुरू ये है कंपेयर अब सब अब मजा आएगा। अब मजा क्या होता है जरा बताएं क्या होता है? यही कि मतलब लाइक यू नो कि ये कितनी प्यारी लग रही है, देखो इसने कितना वेट लूज किया है, देखो ऐसे करना चाहिए तुम्हें ना। तो ये चीज़ें जो है कभी कभी हिट कर जाती हैं कभी एट टाइम्स, मुझे लगता है। आपके साथ हुआ या आपकी वजह से किसी को किया गया? नहीं, मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ हुआ था जब मैं थोड़ी सी बल्की हो गई थी, अच्छा ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे लाइक लोगों ने थोड़ा हिट किया था। लोगों ने नहीं, हम रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं। फैमिली में ही Family में किया। मेरी अपनी बहुत ही क्लोज फ्रेंड मुझे पहचानी ही नहीं। अच्छा लाइक मैं दैट वाज शॉक फॉर मी। अच्छा एक गैदरिंग में हम थे साथ, और मैं मतलब ट्रैवल करके आई थी और फिर हम मिले। उसके बाद लाइक मैंने ट्रैवलिंग जो कर लिया आपने, नहीं, उसके बाद वो पहचानने से इसीलिए आई डोंट नो, इनकार पता नहीं व्हाट हैपेंड। मैंने उससे ना चीनी मांगी चाय में डालने के लिए। मैंने कहा यार वो पास करना, देन शी पास में। उसके बाद ओके, मेरी दूसरी दोस्त थी, उसने कहा कि यार कौसर को एक समोसा भी दे देना। अब शी वाज लाइक कौसर कौन है? इतना यार, तो ये वाला कौन सी प्लास्टिक सर्जरी आप करवा के आई कोई थी? सर्जरी नहीं थी। मेरी वेट दैट वाज लाइक फिर भी शक्ल पहचानी 15 kg प्लस। यार फिर भी शक्ल तो पहचानी जाती है। अब मैं उस प्रेग्नेंट पे- हूँ और दोबारा पतली हो जाऊँ तो लोग पहचान। उस पे मेरे साथ उसने वैसे ऐसे हुआ है, मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी, आप बताएं। तो फिर उसने कहा कौसर, कौसर कौन? कह रही कौसर यार अपनी दोस्त। कह रही कहाँ है वो आई है? Oh my दैट्स टू God। मच वैसे एग्जैक्टली। तो उसने फिर मुझे पॉइंट किया, दूसरी वाली ने, कि ये बैठी कि हुई ये रही यार, ये बैठी हुई है ये। नेक्स्ट लेवल हो गया। तो next ओह level माय है। गॉड। कह रही यार मैं तुम्हें पहचानी नहीं। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी यार, आई ये एम सो सॉरी। इस पे भी हम बात करेंगे। क्या ये मुझे बताओ फरियाल कि ये कॉम्प्लेक्सेस हैं? ये आई से दैट, हाँ ये हो नहीं इतना सकता तो यार, नहीं हो ऐसे तो सकता। नहीं हो सकता। तो ये कम आई डोंट नो, मे बी शायद इट वाज। बहुत मुश्किल है। आई मीन आप बेनिफिट अब कैसा रिलेशन है आपका, मैं वो जानना चाहती हूँ। इट्स गुड नाउ। अच्छा अब ठीक है, वो वाकई फिर उनको कलर को कुछ मुझे blindness लगा। कुछ आ गया होगा सामने कि वो नहीं पहचानी होंगी। मतलब पता नहीं लोग ऐसे कैसे Very कर लेते strange, हैं। इट्स हाँ, इट्स very वेरी स्ट्रेंज। अच्छा फरियाल, कमिंग बैक टू यू, व्हेन यू सी पीपल कमिंग टू यू, बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे या लड़के लड़कियां, क्या ये प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं? देखिए एंजाइटी और मेंटल हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस तो दुनिया में बहुत बढ़ रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। वन ऑफ द रीजंस कैन बी कंपैरिजंस, बिकॉज देखिए बिल्डअप होती है ना चीज़ें। आप अगर एक किसी बच्चे से मिलते हैं, वो कहीं और से निकल के इमोशन आ रहा होता है, उसकी वजह कुछ और होती है, वो बिल्डअप होता है और वो वहाँ पे फिर वो यू नो कुक होना शुरू हो जाता है, एंड देन वो कहीं से फिर वो पीप इन करना शुरू कर देता है कि वो कहीं स्टडीज़ में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, वो कहीं बैड बिहेवियर में बच्चे की नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो आपको फिर पीछे देखना पड़ता है, रिफ्लेक्ट करना पड़ता है थ्रू सर्टन टेक्निक्स कि ये जनरेट कहाँ से हो रहा है, व्हाट वाज दैट रीज़न, जो रूट कॉज है उसकी, कि ये कहाँ से इनिशिएट हो रहा है इमोशन ये वाला। बिल्कुल। सो अच्छा ये इसका एक रीज़न ये भी होता है कि यू नो जब हम बड़े लोगों में जाके देखें, जब बच्चा एक नार्सिसिस्ट बनता है या वो रिबेलियस होता है, जो भी होता है, वो उसके चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं और जो हमें बहुत बाद में जाके फील होते हैं। अब कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास ऐसे होते हैं जो आपको बेहतर बना देते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर ये होते हैं कि आप ऐसे बन जाते हैं नार्सिसिस्ट टाइप पर्सनालिटी, कि आप हर चीज़ को ऐसे ही लेने लगते हैं कि आपका चैलेंज है ये, कि अब मैं ये करके दिखाऊंगा, चाहे मैं बाय हुक और बाय क्रुक करूँ। बिलाल, आप बहुत कम बोल रहे हैं, गाना गाएं लेकिन साथ साथ हमें बताएं। आप जब अनीशा बात करी थी तो आप कुछ हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करते, क्या ऐसी क्या बात याद आई थी, क्या एक्सपीरियंसेस थे ऐसे? आप लोग कितने भाई बहन हो? वी आर 5 brothers। फाइव, पांचों भाई हैं? यस। आप किस नंबर पे आते हो? मैं फर्स्ट। अरे अल्लाह, तो आप तो खुद इतने छोटे हो, अभी तो और भाई कितने छोटे होंगे। तो क्या आप क्योंकि आप तो रोल मॉडल हुए ना फिर, क्योंकि आप घर के बड़े हो, तो आप पे प्रेशर ज़्यादा है क्या, और आपने ऐसा बनना है कि भाई बहन? बड़े पे वैसे होती है जिम्मेदारी ज़्यादा, और पापा जो मेरे वो भी बड़े हैं माशाल्लाह। अच्छा। मैं भाइयों में सबसे बड़े। अच्छा। कज़न्स में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। हाँ, तो अब ये है कि मैं जो मांगता था पापा से पापा ले आते थे। वो छोटे भाई फिर फील करते हैं या, लेकिन वो मेरे ये कहते cousins- होंगे कि तुम ऐसे बनो तो मैं जी तुम्हें जी। अब ला के मेरे फूफो का बेटा था एक, वो मुझसे बड़ा था। अभी है? जी। हाँ, अभी हाँ, लाहौर में, वो अभी मतलब इधर है नहीं अभी भी। है अभी लाहौर में। माशाल्लाह, अल्लाह में उसको ज़िंदगी दे। तो अक्सर होता था कि मैं ले आता था चीज़, वो पापा मुझे तंग करते थे। फिर कज़न्स की जैसे अभी बात चल रही कि बेटा मैं तो आपके लिए नहीं लाया, ये तो मैं अदनान के लिए लाया हूँ। अच्छा, उसके लिए करने के लिए।
हाँ चलो ये तो देखो एक पॉजिटिव बात है ना, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जैसे इनको कोई नहीं पहचाना, मुझे भी कोई नहीं पहचाना, मतलब वो तो एक अजीब सी बात हुई। एक होस्ट हैं जिन का शेफ़ भी हैं, एंकर भी हैं, तो वो मैं किसी शो पे गई तो मैं जाके बहुत जैसे ही मैं हूँ, मैंने कहा कहाँ है एक रमज़ान ट्रांसमिशन थी, उसमें मैं इन्वाइटेड थी और मैं अपना शो ख़त्म करके गई थी। और मज़े की बात है कि मैंने बहुत पुराना जानती हूँ, जब वो मीडिया में नहीं थी, कुछ भी ना मैं थी ना वो। तो मैं गई तो उन्होंने मैंने उनको हेलो बोला तो उन्होंने हेलो का ऐसे जवाब दिया जैसे नॉनशलांट, बट शी डजंट लाइक शी फॉर अ सेकंड आई वाज लाइक अच्छा, मैंने कहा मैं हूँ, पहचानी नहीं हूँ। इट्स लाइक नहीं वो अरे मैं आई वाज जस्ट स्पेस्ड आउट। द मोमेंट आई लेफ्ट द शो शी कॉल्ड वन ऑफ आवर फ्रेंड एंड शी सेड आई डोंट नो, वो ना ऐसा लग रहा था आमना ने कोई प्लास्टिक सर्जरी करा ली है। I said है मेरे तो I was like अच्छा कि ये तो अजीब सी बात हो गई कि मैं कि मतलब people are strange, people are unpredictable. We have to take a short break से वापस आएंगे, बिलाल से एक मज़े का गाना भी सुनेंगे and we'll continue from here. Stay with us. वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन कज़न्स या रिलेटिव्स जब करते हैं कि अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना, या पेरेंट्स करते हैं। अच्छा मुझे लगता है पेरेंट्स का करना, अगेन बहुत से पेरेंट्स हमें देख रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं, बच्चे साथ बैठ के कह रहे होंगे देखें ये क्या बोल रही हैं, अच्छा सही देखा, आप भी सीखें। ये करते हैं, हम भी करते हैं जब हम घर बैठे होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हेल्दी कंपैरिजन करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जो कज़न्स में एक और कंपैरिजन है, जैसे अनीशा नबी का अपीयरेंसेस, रंग गोरा काला, कद लंबा छोटा, पढ़ाइयों के कंपैरिजन। अक्सर ऐसा होता था कि मेरे घर में मेरी छोटी बेटी थोड़ी पढ़ाई में नॉर्मल है, अच्छी है, लेकिन मेरे और जो बच्चे हैं, मेरे जैसे ब्रदर इन लॉ का बेटा है, वो ज़रा ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, ध्यान ज़रा ज़्यादा उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आंटी ने ये शुरू किया थोड़े अर्से पहले कि वो कहती थी कि उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, नॉट इन अ बैड वे, जस्ट टू मोटिवेट, बट बच्चा इस चीज़ को फील कर जाता है। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि क्यों कंपैरिजन करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उसने दादी को भी बोल दिया कि दादो आप ये ना किया करें। तो दादो अंडरस्टूड कि हाँ नहीं ये नहीं करना चाहिए। कुछ जगह पे इन चीज़ों से लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं कि क्यों बच्चा ऐसे बोल रहा है मुझे, या बच्चे को माँ सिखा रही होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ऐसा नहीं है, पॉजिटिव तरीके से उसको। तो कभी ऐसा होता है कि अगर बोल भी दो तो दादी नाराज़ हो जाए, बहुत प्यार करती हैं दादी, मुझे पता है तुम्हारा पहला सेंटेंस यही होता है, चलो। हाँ, शुरू में ऑब्वियसली एक ऐसे रिएक्शन आता है कि मैंने तो कुछ, वो ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंसेस उनके ज़्यादा होते हैं हमसे, उन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी देखी हुई होती है, लेकिन फिर एक पॉइंट पे दे ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर पॉइंट व्हिच इज़ द बेस्ट, क्योंकि उन्हें समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब वो एक बार समझ जाए ना तो दे आर ऑल्सो वेरी केयरफुल अबाउट इट। हाँ, बिल्कुल। कि वो उसके बाद देखेंगे कि चलो इस बात से मैं ना करूँ, ये बात ना बोलूँ कि बुरी लग जाएगी, या आपस में एक वो हो जाएगी। तो अब जैसे नूरैन और मैं, माई कज़न, शी इज़ अमेजिंग, शी हैज़ डन हर मेजर्स इन साइकोलॉजी, तो अब वो कहती हैं कि जाओ तुम दोनों लंच पे जाओ साथ, और वो हमें गाड़ी भेज देंगी और ऐसे दोनों को ले जाएंगी, और दोनों के साथ मतलब जो भी बनवा रही होंगी, वेदर इट्स अ नेकलेस और वो तो साथ वो दोनों के लिए बनाएंगी। ये चीज़ बहुत अच्छी, ये भी एक अब मैं तो अगर बोलूँगी तो मेरी तो वैसे ही दादी नानियों को ना थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि अगर आप अपनी एक दो नवासे पोतियों को कर रहे हैं तो दूसरों को भी करें। ये होता है 100% होता है, बिल्कुल। फ़रियाल, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स इसलिए ये करते हैं कि शायद बच्चा बेहतर हो जाए?
देखिए उनकी तो इंटेंशंस हम श्योर प्योर ही होती होंगी, वो अपने बच्चों के लिए Obviously, अच्छा कोई ही target चाहते तो हैं। करने के लिए नहीं It cannot be करता। possible कि वो टारगेट हाँ। करना चाहते होंगे, why would they want to do that? Yeah. Obviously वो यही चाहेंगे कि अगर ये पीछे रह गया तो ये भी एक्सेल करे। हर किसी का अपना अपना तरीका है, अप्रोच है ज़िंदगी गुजारने की, मल्टीपल और भी मामलात होते हैं जिसमें हर कोई अपनी अपनी अप्रोच लेता है। सो आई बिलीव इसके अंदर भी हर कोई अपना एक सेंटिमेंट लेके चलता होगा कि यार शायद इस तरह करेंगे तो जो है ना इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। लेकिन एट टाइम्स अगर आप बहुत ज़्यादा उसको इस तरह से पुश कर देना तो वो बच्चा बजाय कि इम्प्रूव करे वो और रिटोरिएट होना शुरू हो जाता है और गिरना शुरू हो जाता है, बिकॉज ही इज़ नॉट एनी मोर मोटिवेटेड, या उसको ये नहीं समझ आ रहा होता कि यार इसमें मतलब मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, यू नो, इट्स लाइक दैट। हम पेरेंट्स पे भी बात करेंगे। पेरेंट्स पे आपको लगता है कि दैट्स आई थिंक टू हर्टफुल? पेरेंट्स नहीं बात करनी चाहिए ऑनेस्टली। पता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी खामियों को, किसी का रंग लेट से डार्क है उसको कहीं पता होता है कि यार हाँ है, लेकिन अब बात ये नहीं है कि ब्यूटी का आपने वो सोशल जो एक वो स्टिग्मा बनाया हुआ है या स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि जी ये ऐसी बात नहीं है। अब ये आप बाहर जाके देखें तो मेरे ख्याल है ऑलिव स्किन टोन को, व्हीटिश स्किन टोन को बड़ा पसंद किया जाता है। तो अपना और रंग डार्क कर लेते हैं जो है ना जब हम टैन हो जाते हैं तो वो कितना पसंद करते हैं। वो तो खुद टैन वाले वो खरीदते हैं, Exactly. ब्रॉन्जेस खरीदते हैं और ये चीज़ें खरीदते हैं कि यू नो कि करना चाहिए। आई थिंक हमारे ब्राउन पेरेंट्स का कुछ मसला ये है कि हमें बातें बहुत समझने का दिल भी नहीं चाहता। अगर हम आज ये बात करें तो कितने कह रहे होंगे बंद करो ये क्या फजूल बातें। मतलब ये नहीं, एजुकेट ही नहीं होना चाहते कि बच्चे की सेल्फ इस्टीम को आप इतना मत खराब करें। बट बीइंग अ पेरेंट आई वुड अगेन से कि कहीं कहीं माँ बाप इसलिए कर जाते हैं क्योंकि दे वांट बेटर फॉर देयर वो किड्स। बेस्ट चाहते हैं ना अपने, वो बेस्ट चाहते हैं कि यार मेरा बच्चा ये वाला पीछे ना रह जाए। बट कजन से कंपैरिजन इज नॉट राइट। ये हमारी नानी दादियाँ करती थी कि ओ चंगी हैगी तू चंगी नहीं हैगी, ओ वेख वो कर रही है, ओ ते माँ दी गल सुनदी है तू नहीं सुनदी। तो ये होता है ना यार। बिल्कुल। क्या बताओ जरा क्या हुआ है, कभी हुआ है ऐसा? नहीं मैं यही बता रही थी कि you're fortunate कि आई एम वेरी मच, या तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर मैंने लोगों को देखा इस तरह से करते हुए कि यार वो तो इतनी मतलब यू नो एजुकेशन में भी अगर है तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इस तरह से जा रही है, और अगर आपका लुक वाइज है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कभी यू नो उसको डिग्रेड किया जा रहा है सामने वाले को कि तुम जो वो क्यों नहीं ऐसी रहती हो, इस तरह से अपने आप को रखो, देखो उसको देखो कितनी अच्छी प्यारी लगती है यार। तो ये चीज़ें मुझे भी बड़ी फील होती है कि इस तरह से करना नहीं चाहिए। हाँ अच्छा, ये पेरेंट्स की भी एक और मैंने एक सुबह में ही बात बताई थी कि आई नो दिस फैमिली जिसमें एक बेटे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है क्योंकि वो ज़रा बेहतर बच्चा है, वो पढ़ रहा है, दूसरा नहीं करा तो उस बच्चे का इतना एंग्जाइटी लेवल बढ़ चुका है, इतनी इंटेंसिटी होगी कि ही डजंट कम आउट ऑफ द रूम एक महीना। सो दैट्स समथिंग अलार्मिंग कि आपका बच्चा अगर इस चीज़ को फील कर रहा है और वो मुंह से कहता है कि हाँ आप उसी को करें, आप उसी को करें। लाइफ कोचिंग में पेरेंट्स की कितनी काउंसलिंग होनी चाहिए इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंट्स का, आई वुड से। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब दो किस्से मैं आपको सुनाऊंगी। एक तो ये कि जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स का रोल आ जाता है ना, भाई आप पोता और पोती दोनों बराबर हैं। अब किसी घर में लड़कों को ज़्यादा फौकियत मिल जाती है, किसी घर में पोता पोती भी, सॉरी इसी में ऐड ऑन कर ले, पोता पोती भी, नवासा नवासी भी, ये भी एक जंग है। ये भी एक जंग है, ऑब्वियसली ये भी एक जंग है। बेटी के बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस, बेटे के बच्चों को तो नहीं। अब उससे बच्चों की सेल्फ एस्टीम बड़ी हर्ट हो रही होती है कि यार मैं कम हूँ, किसी को देख रहा होता है कि अच्छा ग्रैंड पेरेंट है, चाहे दादा है, दादी है, नाना नानी है, वो एक बच्चे को प्यार कर रहा है, वो खड़ा मुंह देख रहा है कि भाई मतलब मैं भी हूँ, आई एम समवेयर। और अगर ये रिपीटेडली होना शुरू हो जाता है ना तो वो बच्चा फिर कहीं ना कहीं बड़ा अंदर से उसकी सेल्फ स्टीम खराब होती है, या लेफ्ट आउट फील करता है, या एहसास कमतरी का, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो शिकार होना शुरू हो जाता है। और वहाँ से फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिराइव होते हैं, जहाँ फिर वो अटेंशन सीकिंग शुरू कर देते हैं बच्चे, हर्ट करते हैं एक दूसरे बच्चे, एक दूसरे को काम करेंगे जाके। स्पेसिफिकली वो बच्चे जो हैं फिर टारगेट करते हैं दूसरे बच्चों को, मार। आप देखें छोटे बच्चों में झगड़े होते हैं, वो जानबूझ के और गंदे तरीके से मारपीट करते हैं। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही। सो उसमें यही है कि इन चीज़ों को बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा अब मेरा भी जब आई रिमेंबर बैक इन एजेस, मेरा जब लास्ट भाई पैदा हुआ था तो उससे पहले एक सेकंड लास्ट भाई भी था। अच्छा वो तब तक आंखों का तारा था क्योंकि वो सबसे छोटा था घर का। और सडनली मैंने एक शिफ्ट देखा। आई वाज आल्सो वेरी यंग एट द टाइम, आई वाज 8 years old मे बी।
आई कॉन्सल्ट माई पेरेंट्स एट दैट टाइम। अल्लाह की तरफ से इतना था उस वक्त भी समझ के वो फील करता था कि अब जो है ना मेरा कॉट, मेरी चीज़ें, मेरे टॉयज, मेरे बचपन से अम्मी चीज़ शुरू हो अब्बू, जाती है। मेरे अम्मी अब्बू सब चीज़ें जो है उधर डायरेक्शन चली गई है। व्हाई इज दैट? फिर बचपन से ये देखें चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि आप देखें बच्चों के जेस्चर्स में आ जाता है कि जब भाई बहन कोई पैदा होता है तो आप वैसे ही थोड़े से ज़्यादा माँ बाप से क्लोज होते हैं तो आप वो होने लग जाते हैं, डिस्टेंस आने लग जाता है कि देखो मेरे माँ बाप उसका क्यों इतना करें। और ये जो मैंने नवासा नवासी और दादा दादी ये जो बात की है ना, ऐसा मैंने देखा हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ कि मेरी दादी आती थी जब भी बाहर से, तो रहती बाहर थी तो वो नवासियों के लिए ज़्यादा चीज़ें लाती थी और हमारे लिए नहीं। मेरे तो ज़िंदगी का रोना ये था कि मेरे लिए वो चीज़ें नहीं आती थी और मैं उनको कहती थी, उनसे लड़ती थी कि आप उनके लिए चीज़ें लाती हैं, मैं हमारे लिए नहीं लेके आती। तो ये चीज़ें नज़र आती हैं बच्चों को और वो फील करते हैं कि ये कंपैरिजन वहाँ भी शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें वो दादा दादी, वो नाना नानी जो अपने किसी 2-3 फेवरेट बच्चों के लिए चीज़ें लेके आ रहे हैं, ये मेरे दिल की आवाज़ है कि आप सबके लिए लेके आए, अलग ना करें। ऐसा है कि आपके साथ, अब ये बता दो, ऐसा हुआ है ना तुम्हारे साथ? हाँ, ऐसा होता है ना? बिल्कुल होता है क्योंकि आपके ऑब्वियसली फेवरेट्स होते हैं, लेकिन तुम तो वही फेवरेट दादी की, मैं नानी की भी फेवरेट, नानी की भी फेवरेट है ना। ये असल में बात ये। बिलाल आपके साथ कभी ऐसा हुआ? होता है अक्सर। ये सबके साथ इशारों में ही हो रहा है, मुंह से नहीं कोई बता रहा। होता है अक्सर। मैडम ने बड़ी प्यारी बात कही थी, वही मैं सुन रहा था इनकी, काफ़ी वो टच कर रही थी बात इनकी। कौन सी वाली? यही जो कज़न्स के बारे में बता रही थी, वो बच्चे जैसे बड़े हो रहे होते हैं तो कंपैरिजन जो होता है ना उनका, वो ज़्यादा हो जाता है। छोटे भाई से बड़े भाई का। हाँ, चीज़ों में भी होता है कि उसको लेके दे देते पहुंच गया था कहीं आपकी बात से। हाँ देखो ये पहुंचा ना, मैं पहुंचाऊंगी तुम्हें, तुम अब ये मैं लबों तक भी लेके आनी है बात। ये सोचो कि क्या हुआ, मतलब ये गलत है। ये देखिए बच्चों पे अफेक्ट करता है और बड़ा बुरा अफेक्ट बचपन में तो पता नहीं लग रहा होता, जब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं ना बच्चे, तो फिर बड़े होके फिर पता लगता है, माँ बाप फिर उनको पता लगता है मैंने गलती किया, मैंने गलती पता है एक कार्डियोलॉजिस्ट से मेरी मुलाकात हुई थी एंड ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन ही मेंशन दैट कि अच्छा आपको इरिथमिया का प्रॉब्लम हो रहा है या ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, अपना ज़रा चाइल्डहुड ट्रॉमा एक्सप्लोर करें कि कहाँ प्रॉब्लम, आपको बचपन में क्या प्रॉब्लम हुई थी। ये चीज़ें वहाँ से ड्राइव हो रही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा वो चाइल्डहुड ट्रॉमाज आपको यहाँ तो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट कर देते हैं या आप बिल्कुल ही नार्सिसिस्ट हो जाते हो कि आपको हर चीज़ में लगता है दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी। और ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज़ जो होती हैं फिर आपको सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे को हर्ट करती हैं। उनके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं होता कि वो कहाँ से शुरू होता है, घर से, कि एक बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंस मिली, एक को नहीं मिली। गाना बहुत अच्छा टॉपिक सही है ना घर में? चलें जी, क्या सुना रहे? आपको कहानी सुना? चल सुना कहानी। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ऐ तमन्ना हमें मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तेरे कानों में बाली, तेरे गालों पे लाली, तेरे कानों में बाली, तेरे गालों पे लाली। तेरे माथे की बिंदिया क्यों लगती सुहानी है तमन्ना हमें, तुम्हें खुद हम
सजाएं, तेरे हाथों पे मेहंदी तूने नाम की लगाए, तेरी ले ले बनाए, तेरे सदके उतारे है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर तुझे मिलना पड़ेगा, ज़माना हुआ सदाएं सुनो जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। वेरी नाइस, ज़बरदस्त, वेरी नाइस वॉइस। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें आज कंपैरिजन में बिटवीन कज़न्स, जो हमारे पेरेंट्स कभी कभी ना चाह के भी कर जाते हैं। पेरेंट्स का कसूर नहीं होता, बिकॉज दे वांट बेस्ट फॉर यू, तो दे ट्राई कि चलो कंपैरिजन कर लेंगे तो शायद बच्चे को होता है ना, कहीं कोई ये भी होता है कि ये कहूँगा तो शायद ये करने लग जाएगा, और कुछ बच्चे करने भी लग जाते हैं। उस कंपैरिजन में दे ट्राई कि हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसको गलत उनके ऊपर इफेक्ट हो जाता है। अपेयरेंसेस पे जो हम बात कर रहे थे, यू वर ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, हम ब्रेक पे चले गए थे। हाँ, सो नहीं, आई वाज सेइंग कि हमारे यहाँ जेलसी का फिनोमेना बहुत ज़्यादा है, और देखिए सक्सेस तो हैंडल होती नहीं है लोगों से आपकी। अगर कोई आगे जा रहा होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों के दिल बैठ जाएंगे, वो मुंह पे भी आ जाता है। मैं कहती हूँ कुछ चीज़ें ना इवेंट, और जो लोग बहुत ज़्यादा अंदर से टॉक्सिक होते हैं ना, इवेंचुअली उनकी शक्ल भी खराब होनी शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ यार इसकी शक्ल पे है कि हाउ टॉक्सिक दिस पर्सन कैन बी, यू नो, दिस सो ट्रू, है ना? हाँ, वो कहते हैं नहुसे शक्ल पे आ गई। हाँ, बिल्कुल आ जाती है। हाँ, आ जाती है, आपके दिल में जो होता है वो आपके मुंह पे आ जाता है इवेंचुअली, क्योंकि आईना है ना, वो कहते हैं इट रिफ्लेक्ट्स योर आईज, और योर फेस रिफ्लेक्ट्स योर इमोशंस। And see, there's some people, sorry I'm cutting you, some people have such an innocent face कि वो दिख के लगता है वो जैसे अनीशा। नहीं, जैसे मैं अपने नाना को याद कर रही थी, he's not anymore, but he had such a, you know, positive face, never used to shout, no toxicity. ये ना गिरा देना हमारा। नहीं, ये नहीं गिरेगा। Okay, सही। हाँ, I get right, you. हाँ। And then I also know some people जिनकी शक्ल पे आ जाता है। So I have learned it the hard way, by the way. मैं out of Pakistan थी till 2004. So मैं जब यहाँ लैंड की, and I used to work with in one of the multinational अंग्रेज बैंक जो तब मुशर्रफ के दौर में होते थे यहाँ पर। So लम्स के बच्चे, no offense to any particular university or something, but you know वो बहुत ज़्यादा वो cunning और snobbish किस्म के behavior होते हैं। So I used to go into depression and used to sit in my lawns, and you know actually मैं सोचती रहती थी कि ये इधर होता क्या है, and used to call me अल्लाह मियाँ की गाय and all that, used to nag around, you know. So these are the things जो you have to face in society, but then आप अपने experience से you learn then. फिर उसके बाद आई ऑलवेज से कि इट्स योर चॉइस कि आपने राइट और रॉन्ग की तमीज़ रखनी। इवन इफ़ यू बम्बार्डेड विद अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड यू, उसके बावजूद जो है आई से दैट कि अपना सच, अपना सही उसको छोड़े नहीं, डू द राइट थिंग। हाँ, बट बी अवेयर एज वेल, अपना रडार खुला रखें, अपनी थर्ड आई ओपन रखें कि हाँ डिफेंस मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। डोंट अटैक एनीवन इन द सेम वे दे डिड, बट हाँ थोड़ा डिफेंसिव रहें, होना चाहिए। I feel boundaries that set करें 100%. Because recently I've had some experiences जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर if you're too nice ना, तो people take you for granted. Yeah, for sure. And then they take advantage. कौशल कुछ कहना मैं चाहिए। यही कह रही थी कि वाकई में लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं आपको। कभी-कभी आपको कुछ कह देना चाहिए भी है। बिल्कुल कहना चाहिए। मैं तो हमेशा, मैं जैसे आपने कहा कि ये आपके साथ होता था, तो जैसे मेरे घर में मुझे समझाया जाता है, अभी भी समझाया जाता है। मेरी बड़ी बहन है, यही कहती है कि तुम ना बहुत ज़्यादा जो है ना एकदम से
कहती हो कि ये गलत है और ये सही है, फ़ौरन सब क्लियर हाँ। करने लग जाती हो, या तुम यू वांट के फैसला हुआ हो आज जाए, ही और हाँ। ये इनको पता चले कि क्या करें। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि कभी वो मुझे कहती हैं उसकी तरह बनो, उसकी तरह बनो। देखो मैं ये नहीं, मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स को भी ये कहा है कि मैं फेक नहीं करूँगी, जो है बात मैं वही करूँगी। इन चीज़ों में भी लोग आपको कंपेयर करते हैं कि वो थोड़ा चालाकी से चल रहा है, तुम भी चलो। हाँ। करें आप चालाकी, लेकिन अपनी प्लॉट को ना छोड़ें। जो आप हैं ना वो आप हैं। आप फेकनेस तो मैं कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती मुझसे। मैं हिपोक्रेसी मेरे अंदर, हाँ डिप्लोमेसी आप थोड़ी सी कर सकते हो, हैं, हाँ। जो वो भी नहीं मैं कर सकती, लेकिन हिपोक्रेसी तो मैं कर ही नहीं सकती बिल्कुल भी। तो कहीं कहीं ये वाला कंपैरिजन भी आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देता है कि यार मैं मिलूँ ही ना फिर किसी से, कि अगर लोग ऐसे ही हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि कुछ हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से बच्चे आते हैं और वो भी आपको थोड़ा सा जो है हार्ड टाइम दे रहे होते हैं, बिकमिंग स्नॉबिश। आप अगले को ऐसे शो कर रहे हो कि मीडिया में बहुत होता है ये। आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए? एज सच तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि सीनियर्स भी कभी कभी तंग वो हो जाते हैं। ऐसा फील होता है कि लाइक यू नो कि वो अपना एक कॉर्नर बना के बैठे हुए हैं और यू नो कभी भी इस तरह से यू नो वो वैल्यू नहीं कर रहे। हम तो जूनियर्स लाइक अभी काम स्टार्ट किया है, यू नो चीज़ें अब आ रही हैं हमें, तो थोड़े से डूज एंड डोंट्स नहीं पता होते किसी लेकिन मैं आपको बताऊं इसका एक रीज़न है। आप पहले कंप्लीट करें फिर मैं रीज़न। नहीं तो डूज एंड डोंट्स नहीं पता होता, कुछ पूछ लो तो नो वी डोंट नो दिस, आप पूछ लें प्लीज़ जाके, या कुछ भी करके इस तरह से निकल जाते हैं। आपने देखा कि सेट्स पे कंपैरिजन हुआ हो कि आपके साथ हो रहा हो या आपका डायरेक्टर या कोई कर रहा हो कि फेवरेटिज्म ना, फेवरेटिज्म काइंड ऑफ। हाँ देखती हूँ तो रोज ही हर दफा ही मुझे होता ऐसा है। लगता है कंपैरिजन ज़्यादा हो रहा होता है कि हैं। देखो वो ज़्यादा अच्छा बोल रहा है या तुम, वो भी कंपैरिजन एक तरह से Comparison ही गलत होता है, है, हाँ। वो नहीं होना चाहिए। बट आपने जो सीनियर्स की बात की, मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी, मेरी सीनियर से बहुत बनती है। व्हाट आई हैव नोटिस्ड एंड रियलाइज्ड कि सीनियर्स क्यों थोड़ा सा डिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि देखें आजकल के जो नए हैं ना वो प्रप्ट करके जवाब देते हैं। मैंने बहुत देखा है जहाँ सीनियर्स थोड़ा समझाने की कोशिश करें ना कि यार बेटा आप ऐसे कर लो, गलत वे में ले जाते हैं हमारे जो ये भी नए है, हाँ, नए सही लोग कह रही हैं। हैं। तो वो कहते हैं कि यार हम चुप ही Better, रहे, हाँ। जो जैसा कर रहा है करने दो। अगर उसने एडवाइस दी और आपने वो चीज़ की और आपके डायरेक्टर को पसंद नहीं आई तो आपने तो सीधा इल्ज़ाम लगा देना है कि जी ये तो मुझे उन्होंने कहा था। तो वो फिर वो उनको लगता है, शायद मैंने सीनियर्स को वो देखा है कि वो इसलिए थोड़ा सा कॉर्नर्ड कर देते हैं अगले को, या वो कॉर्नर तो नहीं करते लेकिन वो दे कीप अ डिस्टेंस बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। बिकॉज हमारे जो नए हैं ना उनको लगता है कि हमने एक्टिंग की PhD कर ली है और हमें सब पता चल चुका है। हमने एक ऐड किया है, हमने एक ड्रामे में छोटा सा रोल किया, लेकिन हम बहुत बड़े स्टार हैं और हमसे तो AD भी अब तमीज़ से बात करे, ये होता है। तो इसलिए आई थिंक सीनियर्स अपने आप को थोड़ा सा लेकिन आई बैक थिंक उस पे रखते हैं। कुछ सीनियर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, जैसे मेरे सेट पे मेरे सीनियर्स तो मेरे साथ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सो कैफ इज प्लेइंग माय मॉम, कैफ अच्छा, गजनवी। सो शी वाज सो नाइस टू मी। इनिशियली द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग वो भी एक उसको एंजाइटी होती है एंड शी हैज़ बिकॉज शी हैज़ अ नार्सिसिस्ट पेरेंट. So Kev is playing the narcissist parent. So there were some scenes that had so much layer, like emotionally, like Amna, you would understand. इतना एक layered scene को करना और इतने emotions बिल्कुल change हुए जा रहे हैं ना कि इस point पे ये बोलती है. We both sat down, we both did it, and then our director Shaq, he came in the room, and then so 2-3 things she told me कि you can add this in a way कि आपको मुझे ऐसा बुरा नहीं लगा कि एज इफ मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसा भी फील हुआ है कुछ और सीनियर्स के साथ। बट ये एनर्जीज भी होती हैं। देखो अनीशा, मे बी योर एनर्जी इज़ वेरी गुड। आप उनको लगता होगा कि मैं इनसे बात कर लूँगी, शायद वो लोग शुरू में ट्राई करते हैं। कौसर, आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा, लोग ट्राई करते हैं कि लोग करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हाँ कुछ सीनियर्स हैं जिनसे आप जैसे भी अच्छे हो जाओ, वो नहीं उन्होंने आपको बताना ही है कि मैं सीनियर हूँ। और वो कोल्ड शोल्डर ही दिखाएंगे। कॉर्पोरेट में भी होती है, just to होती share है ना, this हर that, फील्ड में हाँ। होती है। तो अब आई रिमेंबर कि मैंने काफ़ी जगह ज्वाइन किया अपनी लाइफ में, जैसे तो अगर मैंने नई जॉब पे ज्वाइन किया है या मैं देख रही हूँ कि और बच्चे नए आ रहे हैं, तो उनके जो सीनियर्स हैं प्रॉपर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का मैकेनिक्स होती है हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में, हर फंक्शन में, कि जब ओवरलैप भी हो रहा है या एक बंदा आ रहा है या एक जा रहा है तो उसको प्रॉपर इक्विप किया जाता है कि क्या काम कहाँ छोड़ा है और क्या स्टेटस है क्या है।
लेकिन a lot of times I've seen that कि नहीं हेल्प करते, नहीं बताते, नहीं कहते करते। figure it out yourself, Figure it क्यों कहीं हमसे बेहतर परफॉर्म ना कर जाए, कहीं हमसे अच्छा ना हो जाए, you know, इनसिक्योरिटीज हैं लोगों की, तो वो आपको गाइड नहीं करेगा। मुझे नहीं याद कि मैंने अपने करियर में कभी मुझे किसी ने गाइड किया हो। सो आई मेक अ पॉइंट कि मैं अपने जो मेरी टीम के लोग होते हैं मैं उनको ज़रूर, चाहे वो बहुत जूनियर भी आए और कई लेयर्स बीच में रिपोर्टिंग की आ रही हूँ, स्टिल आई हैव एन ओपन डोर पॉलिसी। जो टीम लीडर होता है ना उसका काम ही होता है कि वो उसी तरह से डायरेक्टर इज अ कैप्टन ऑफ द शिप, सो ही नीड्स टू कीप एवरीबडी इंटैक्ट ताकि कोई मसले ना हो। म्यूजिशियंस में ऐसा होता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है म्यूजिशियंस ऐसे नहीं होते, वो हेल्प आउट करते हैं एक दूसरे को। कुछ होते हैं ऐसे, कुछ नहीं होते। तो जो कुछ नहीं होते वो क्या करते हैं? कुछ इतने अच्छे होते हैं कि बस मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे बहुत साथ देते हैं मेरा, हाँ लेकिन कुछ ऐसे हैं जो साथ देते हैं लेकिन अंदर अंदर से ना पता चल रहा होता है, कहीं ना कहीं बता देते हैं शक्ल वो पे लोग। आ रहा होता है। Jealousy। आज छुप नहीं सकती ये चीज़, ये जो अगर आपके अंदर बदनीयती है ना किसी के लिए, वो कहीं ना कहीं से अगला वाइब पिक कर लेगा कि यार ये इस बंदे को कोई मसला है मेरे से, आप पिक कर लोगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जो हमारा टॉपिक है कि कंपैरिजन, मुझे ऐसा लगता है कुछ पेरेंट्स ना भी करना चाहे ना, लेकिन उनके इर्द गिर्द वाले उनको इंसिस्ट करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं कि करो, आके बताते हैं। जैसे मोहल्ले में कोई फ्रेंड बन गई, या आपकी अम्मी की फ्रेंड्स हैं या आपके फादर के फ्रेंड्स हैं, वो जान के कहते हैं कि देखो तुम्हारी बहन का बेटा तो बड़ा अच्छा है, वो तो ऐसे नहीं कर रहा, तो ये चेंज करें। ये भी हम लोगों के जो खालाएँ हैं या पुप्पियाँ हैं या चाचे हैं, ये इनको ये चीज़ें फैमिली को ना ख़त्म करनी चाहिए कि आके ना पेरेंट्स को प्रेशराइज करें। ऑन पर्पस कर रहे होते हैं ना एट टाइम्स कि वो चाहते हैं चलो अब मजा देखेंगे, अब मजा देखेंगे, इनके घर लगेगा तमाशा और आएगा मजा हमें। सो ये जब बंदा ही अंदर से पोल्यूटेड है तो आप मसला तो उस बंदे की फिर पर्सनालिटी में ना, उसका पोल्यूशन खत्म करने की जरूरत है। पता है क्या होता है, अगर हम 3-4 बहन भाई हैं तो अब 2 के बच्चे, अगर 2 किसी के बच्चे के एक आके कहेगी कि देखो उसकी अपनी बहन भाइयों को बोलेंगे, मैं किस तरह समझाऊंगा? जैसे हम 6-7 बहन भाई हैं, तो एक बहन दूसरी को कह रही हो कि उसका बेटा देखा है कितना अच्छा जा रहा है, वो देखो वो तो नौकरी पे भी लग गया है, वो तो नौकरी पे भी लग गया है, ये नकम्मा ही रह गया है। तो वो फिर माँ बाप पे वो प्रेशर भी है। तो उन माँ बाप के लिए ये बात की जा रही है कि भाई ना सुने किसी की। अगर आपको लगता है कि ये आपका बच्चा कर सकता है या नहीं भी कर सकता, तो कोशिश करें। कुछ तो बच्चे भी तंग करते हैं ना, जो अपने बच्चों को तंग नहीं भी करते हैं, ज्यादातर ही अच्छे होते हैं लेकिन बेटा। वो फैमिली के जो पीछे होते हैं ना, खानदान वाले, वो किसने प्रेशर किया माँ आपके बाप घर को कर देते हैं। तो किसने माँ बाप किया पीछे आपके लग घर ही में? जाते हैं आखिर कि बेटा आपके क्यों घर में? ऐसा, आप क्यों अलग, आपके घर में किसने आप जैसा किया? सिंगर कोई नहीं है कोई नहीं है गाने वाने करता, आप क्यों करते हो? हाँ देखो भाई मेरा शौक है। दर्द देखो, इसके कर दिल सकते का हो। दर्द मैं समझ सकती आप हूँ। स्केचिंग क्यों करते हो? अच्छा, ये इसमें रूह डालनी इस पे पड़ेगी हम आएंगे, जरा ब्रेक पे जा रहे बहुत हैं। दिल से। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बिलाल से पूछेंगे ये किसने बिलाल को बोला था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत मज़े की बातें हो रही हैं। और बिलाल, आपने मुझे कहा कि ये क्या हुआ था जिसने कहा सिंगिंग, क्या सिंगिंग पे कहा था? कुछ दोस्त बिलाल इतना नहीं सोचना, होते टाइम हैं, कम है। हाँ हैं? कुछ दोस्त होते हैं जैसे जेलिस होते हैं, हाँ कुछ नहीं भी होते। हाँ, अब क्या ऐसा है कहते हैं? कि मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे आते हैं ना, तो उनको पता लग जाता है कि हाँ यार ये है इसमें ना कोई सीन के, क्या ये सीन हो रहा है, जेलिस हो रहा है ये। अच्छा, जेलिसी उसको का हम पता चल जाता है। साइड और पे ये भी कर कहा देते जाता है कि तुम्हें सिंगिंग नहीं आती। हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा तो यार गलत है। तुम्हारी आवाज़ में यार ये मसला है, ये मसला है, ये हो रहा है, और कुछ ऐसे। जब दुनिया मसले निकालने लग जाए ना, समझो आप कामयाब होने जा रहे हैं ना। बात तो सही है। अच्छा, पॉजिटिव हाँ, फीडबैक को बोलिए वो प्लीज बोलिए। स्पॉटलाइट बोलिए सर, आप बोलें प्लीज। नहीं, मैं अपना भी एक्सपीरियंस यही वाला बता रही हूँ कि जब मेरे अपने बहुत ही क्लोज वंस, यू नो, एक ने तो आपको पहचानने से इनकार कर दिया। वो तो फ्रेंड्स थे, वो तो जरूर मेरे अपने करीबी जिसे कहते हैं ना, हाँ। रिश्तेदार। हाँ, वो जब अभी ड्रामास देख रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं सब कुछ,
अच्छा हमें तो पता ही नहीं तुम एक्टिंग कर रही हो। ना करें यार, आपके साथ तो बड़ी ज्यादती हो यार, ज्यादती हो जाती है इस बात पे। ये तो ज्यादती हो रही है। एक दोस्त कहा, ने अच्छा, पहचाना नहीं, वो हाँ। तो मैं उससे मिलके जरूर मिलना चाहूंगी आई विल टेल कि यू वो कौन सी दोस्त है आपकी जिसने वो आपको- अगर ये शो देखेगी ना समझ जाएगी वो कौन थी। अच्छा, और रिश्तेदार कह रहे हैं कि एक ड्रामा कर रही हो, पता ही नहीं, सबसे अच्छा, ज्यादा तो पता अभी तक तुमने कितने ड्रामास कर लिए? मैंने कहा यार कर रही हूँ जितने भी, हमने देखा नहीं कौन सा ड्रामा है, बता दिया करो कि माँ। मैंने कहा मैं बताऊँ आपको? वेरी नाइस, है गुड ना? रिप्लाई। बता दिया करो। आई नो कि वो फॉलो भी कर रहे हैं, सब पता है उनको, लेकिन हाँ। उसके बाद अनजान बन जाते हैं इस तरह सारी से। स्टोरीज देख रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, मुंह से नहीं फुटेंगे कि क्या उनको अच्छा और लग देख लिया उसके बाद। इवन कुछ दिन पहले मेरे घर पे बैठ के मेरा ही ड्रामा का सीन आ रहा था, हाँ देख लिया, देख रहे अच्छा ये है तुम्हारा, ओके। आए वो रिश्तेदार हो रहा होता है ना। आए थे, कुछ दिन पहले ही आए थे। 3 दिन पहले, अच्छा, तो वो सब और नहीं वो आएंगे। साइलेंट मोड पे थे, ड्रामा देख के अपनी- चुप। उसके बाद कोई कोई तारीफ बुराई कुछ नहीं। सक्सेस से साइलेंस दो लोगों को, तो हाँ this is हाँ a हाँ, true बिल्कुल example. बिल्कुल सही बात है। आपकी सक्सेस ही अगले को चुप कराती है। और मुझे समझ में नहीं आता कि आप अगले को अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं तुम तो बस यही वाले रोल हाँ, करोगी, ये वाले। तुम्हें तो यही है यार, भाई, थोड़ा सा आप तो वो मेरा वाला किचन करो। नहीं चलाएंगे आके, हाँ। या मेरे जो ऐश है, मुझे 3 लोग मेरे साथ तस्वीर खिंचवा लेते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। Exactly. So मैं हूँ true. कुछ, चलो भाई मेरे साथ 3 Positivity. लोगों ने पिक्चर खिंचवा ली, मुझे और मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। डिस्करेज करते हैं ना लोग। हाँ, देखो जिनका डिस्करेज पैशन नहीं करना चाहिए किसी को भी यार, अप्रिशिएट करो अप्रिशिएट as much as you करें। और can। फिर वो घर वाले भी फिर आके वही बातें कर लेते हैं। वही बात है कि हम 2-3 चीज़ों को इस वक्त डिस्कस करें। जेलसी एक डिजीज़ है, डिजीज है। उसको आप नहीं दूर कर सकते, आप क्या करें उसको। और लाइफ कोचेस बेचारे कितना समझाएं कि ये ना करें, वो खुद भी बेचारे एक्सपीरियंस हम करते हैं भी, ये हाँ, चीज़ें। बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है ना, कि आप हर कोई इंडिविजुअल लेवल पे अपनी नीयत साफ रखें। नीयत साफ वो कहते हैं रखें, ना, इंसान बिल्कुल। नीयत का खाता है, और आपका जो अच्छा कर्म है वो घूम कर आपके पास आएगा। बिल्कुल आता है, शायद बिल्कुल। मुझे आपसे ना मिले, आपसे ना मिले, आपसे ना मिले, लेकिन मुझे वो अल्लाह से अल्लाह कहीं ना कहीं बहुत बेहतर आपके लिए करेगा। और मुझे कहते हैं, the good always comes back. yes, it always comes back. And one thing I've realized now कि कभी होता था, मैं कहती थी ये मेरे साथ ये भी ऐसे करे ऐसे करे, तो मैंने पता है क्या सीखी चीज़, एक देखना शुरू की कि मेरी अल्लाह ने बहुत सी चीज़ें अच्छी की, और मैंने उन लोगों को देखा जो कहीं ना कहीं उलझे हुए। तो मैंने कहा अच्छी बात है। कभी कभी होता है ना, जब हम बड़े बड़े एक्टर्स को सुनते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में भी सुनते हैं कि यार ही वॉज अ स्ट्रगलर। रोनाल्डो को देख लें, ही वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरी माँ काम करती थी। और जो उस टाइम पे लोग आपके काम नहीं आते ना, फिर जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, तो आप देखते हो ये चीज़ कि अच्छा हुआ मेरे साथ ये हुआ कि अल्लाह ने मेरा साथ दिया। तो मैं कहती हूँ करें आप बुरा, और करें, मज़ीद बुरा करें, अच्छी बात है ना, अल्लाह हमारे साथ अच्छा करता जाएगा, दूसरे लोग बैठे रहेंगे और उनको उबाले आएंगे, बैठ बैठ के वो सड़ेंगे कि उनके साथ अच्छा हो रहा है। बिल्कुल अच्छा ही अच्छी होता है। रखनी चाहिए, पर अपने डिफेंस में ज़रूर बोलें और कहें अगले को कि जी मुझे पता चल गया कि तुम मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हो थोड़ी सी और मुझे shut up बेवकूफ़ देनी बना रहे चाहिए। हो। रजिस्टर, मैं ये हमेशा अपने इन-लॉज में भी बात करती हूँ, अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ आई जस्ट वांट टू रजिस्टर माई सेल्फ। मेरे फादर That ने is मुझे ये सिखाया कि वॉइस करो, बुरे तरीके से ना करो, मैं सिर्फ रजिस्टर करा रही हूँ, ये हुआ था, आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, ना करो करेक्ट, ये हुआ है, रजिस्टर Such करना a good जरूरी thing है। to learn. या रजिस्टर करवाना register बहुत ज़रूरी है। करें, व्हेन वी टेल ना कि नहीं नहीं इग्नोर कर दो, छोड़ो, क्या ज़रूरत है, अगले को इतनी इंपॉर्टेंस ना दो कि हमें ये बात फील हुई है। नो, टेल देम कि ये हुआ है, रजिस्टर करो, और पता होना चाहिए उनको। उसके बाद वो अंदर ही जो मर्जी अंदर करें, हिस्ट्री में तो लिखा जाएगा ये हुआ था। Very smart thing, your dad. या बहुत You also अच्छी start बात doing है। I will that. start because या डोंट Yeah. डू एनीथिंग What? बैड, वी जस्ट no, I feel like I've been taken very granted. So now I'm learning these days. My best friend also counsels me कि अनीशा बोल दिया करो, जब बोलने का हो ना चुप नहीं Slightly रहते। feel करा दो Because किसी I'm the तरीके kind से, of girl हाँ। कि मैं चुप हो जाऊंगी, you know, मैं नहीं बोलती, हाय, मेरा चलो बच्चा it's बेचारा। okay। लेकिन अब the kind of things that have happened, I'm like अब तो बोलना पड़ेगा। हाँ, बोलना तो ज़रूरी है, चाहे आप कहीं पे भी हो, आप अपने इन लॉज में हो, बदतमीज़ ना हो, लेकिन हाँ, अपनी बात को ज़रूर टेबल पे रखें कि जी मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, और यहाँ मैं आपके साथ आपकी काइंडनेस को कोई फॉर ग्रांटेड ना ले। 100%। गाना कौन सा सुनाएंगे? कुछ आसिम अजहर को सुना दो। जो जो आपका दिल चाहे, यहाँ आप पे कोई वो नहीं होगा, आप जो चाहेंगे करेंगे। कल थे यहीं, क्यों अब नहीं
को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। कह दे तू आ दिल को क्या बताऊंगा। Very nice. Thank you so much for coming. It was pleasure to have you on my show. बहुत मज़ा आया. Thank you Anisha. चाय का कप ना गिराना, मुझे टेंशन हो रही है. Thank you so much. I would like you to say something about our topic. End में आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक पेरेंट्स को बस थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि वो, आई नो दे डोंट डू इट इंटेंशनली, लेकिन अनइंटेंशनली भी ऐसा ना हो कि एक बच्चा पुट डाउन हो जाए और उसका सेल्फ इस्टीम पे इफेक्ट हो. Absolutely. मैं ये कहूँगी कि पर्सनलाइज गोल्स दें बच्चों को और उनको बिल्डअप करने की कोशिश करें, उनकी स्ट्रेंथ बने, उनको पता हो कि यू आर देयर फॉर देम, एंड देन वहाँ पे उनको उस पॉजिटिव तरीके से सपोर्ट दें जो कि उनको ग्रोथ माइंडसेट पे लेके जी कौसर, रिश्तेदारों को क्या कहना है? रिश्तेदारों को क्या कहना, रिश्तेदारों को चाहिए कि वो अप्रिशिएट करें बजाय कि इस तरह और से आके कि माँ बाप के कान ना भरें. हाँ बिल्कुल कि यू नो कि आप कह रहे कुछ और हैं और यू नो हो रहा कुछ और है. Actions इस तरह कुछ से और हैं, एक्शन बिल्कुल, इस तरह से नहीं होना चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड एंड में यही कहना चाहूँगी कि इंसेंटिव्स दें बच्चों को इन अ पॉजिटिव वे. अगर इफ़ यू वांट टू कंपेयर not with your cousins, not with your relatives, but with your own children. अगर आपको comparison करना भी है, which is a healthy, आप healthy comparison कर लें कि ठीक है अगर बड़ी बहन ऐसे करती थी तुम्हें भी ये चीज़ मिलेगी अगर तुम भी करोगी. Healthy comparison is there and it should be there. But ये जो हम बहुत ज़्यादा एक बच्चे की favoritism में होते हैं और दूसरे की नहीं होते, that's wrong. Stop comparing your kids with other kids, even friends, even relatives. वो बच्चे के लिए परेशानी बन जाती है. अपना बहुत ख्याल रखें. कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे. खुदा हाफ़िज़.